अरसलान बेटा, ये चेक लो, बैंक जाओ और कैश करवा के वापस आ जाओ। इतने ज्यादा पैसे? खैरियत? बेटा, आपकी शादी जो होनी है, आपकी फूफू भी आई थी, वो भी चाह रही थी कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो आपने क्या कहा? क्या कहा मतलब? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है वो, ऐसा ही होना चाहिए। बाबा, एक बात कहूं? हाँ। अम्मी जो इतनी आसानी से शादी के लिए मान गई है ना, मुझे लग रहा है इसके पीछे उनका कोई गलत मकसद है, कोई चाल है। अरसलान, ये तुम किस तरह बात कर रहे हो अपनी अम्मी के बारे में? बाबा, मैं ठीक कह रहा हूं। अरसलान, मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है तुम अपनी अम्मी के बारे में कुछ भी बोलते चले जाओ। आज के बाद तुम्हारे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज ना सुनो मैं। चलो जाओ बैंक। हेलो। क्या बात? इतना डरती क्यों मुझसे? बस ऐसे ही तुम्हें देख रहा था मैं। 1000 बार अपने आप को समझाया है, मगर क्या करें, ये दिल है कि मानता ही नहीं। बस आप देखो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं चीनी लेने आया था। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि इस सहन की तरफ मत आया करो। अगर तुम बाज ना आए ना तो तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी। हेलो, ये घर मेरा है। समझ आई बात? किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि मेरे ही घर में मेरे सामान को बाहर फेंके? अभी बताती हूँ किस में इतनी हिम्मत। मरियम, कहाँ जा रही हो? नीचे आओ फौरन। ये देख रही हो अपनी लड़की के लक्षण? देखो इस लड़की के। फौरन नीचे आओ। ये लो, फेंक दिया। अब बताओ, अगर अब भी तुम यहाँ से ना गए तो ये सामान उठा के गली में फेंक दूंगी, समझे? झूठी के भी पर निकला है। हाँ, देख लूंगा तुझे, देखूंगा तुझे। गुलाम के साथ पंगा लिया ना? अरे जा, गुलाम के साथ पंगा लिया है बस। ना, तुम यहाँ खड़ी हो के क्या सोच रही हो? चलो चलो ना। क्या हर रात चलते इंसान को ये मदद आप ऑफर करते हैं, या ये मेहरबानी सिर्फ मेरे लिए? जो उधार सूद के साथ वापस करना पड़े, मुझे वो नहीं चाहिए। महरम कोई नहीं, जख्म शिजा, सारे मरहम कोई नहीं, मरहम कोई नहीं, मरहम कोई नहीं। ये आपकी चाय। क्यों?
वैसे बड़े दिनों के बाद ये आपकी हिसाब किताब की किताब निकली है। हाँ, सोचा जो अखराजात हो रहे हैं जरा वो नोट करता चला जाऊं, वरना बाद में भूल ना जाऊं। और ये पैसे भी बैंक से निकलवाए हैं अभी? हाँ। वैसे मैं ये पूछ सकती हूँ ये किस चीज के इतने अखराजात हैं? आप ही का हुक्म था शादी की तैयारी करने का, बस। लो, ये तो सचमुच ही शुरू हो गए तैयारी करना। वैसे तो फिक्र मत करो, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम बस ये जो छोटी मोटी शादी की तैयारियां होती हैं, सेवर, कपड़े, सैंडल्स, इनको देखती रहो बस। वैसे चाय लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। अगर जल्द ही कुछ ना किया तो वो मनहूस वाकई मेरी बहू बनकर आ जाएगी यहाँ। तुम देखती जाओ, मुझसे पंगा लेगी ना तो उसके साथ बुरा होगा। बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा होगा, मीसनी कहेगी। मगर ये बात तो साफ जाहिर है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। हाँ तो मेरी बला से खुश हो या ना हो, मुझे कौन सी परवाह है उसकी खुशी की। लेकिन अगर उसने आंटी और वकार भाई को साथ में ला लिया तो? आंटी और वकार तब उसकी बात मानेंगे जब वो राजी होंगे, और वो दोनों बड़ी अच्छे से मेरी मुट्ठी में हैं, खास करके वकार। अच्छा तुम छोड़ो इन बातों को, तुम किचन में जाओ, समोसे तलो और अच्छी सी चाय बना के वकास के रूम में ले जाओ। और इस रिश्ते के हवाले से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? ऐसी हो जाओ कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। याद से उसको शक ना हो, ठीक है? ओके, जाओ। Miss Mariam, जी सर। I have some good news for you. आपकी मेहनत को देखते हुए कंपनी ने आपको बोनस देने का फैसला किया। आप सच कह रहे हैं सर? 100%। आप रिजवी साहब से जाके चेक ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। आप नहीं जानते कि मेरी कितनी मुश्किलात हल हो जाएंगी इससे। थैंक यू। आप घर जाके अपनी वालदा से कहिएगा, जिनकी मेहनत, तरबियत और दुआओं की बदौलत आप इस मकाम तक पहुंचे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी अम्मी की ही मेहनत है। पता है, मेरी अम्मी हमेशा मुझे यही समझाती है कि अगर इंसान सच्चाई से मेहनत करे और अल्लाह पे यकीन रखे तो वो जरूर कामयाब होता है। ठीक कहती हैं वो। उनकी तरबियत का अक्स तुम्हारी शख्सियत में नजर आता है। यू शुड बी प्राउड कि तुम उनकी बेटी हो। आई एम सर। थैंक यू। वेलकम वेलकम। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे बस का काम है। जब देखो हाँ करता हूँ, हाँ करता हूँ, ऐसे होता है काम क्या? तुमने तो एक ही बात की रट लगाई हुई है, और उस दौरान में ये माँ बेटी जो ना मेरे सर पर आकर सवार हो जाएंगी। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसी वक्त मरियम आ गई, सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। ना अब तक तो हव्वा खुद आकर मुझसे निकाह के लिए गिड़गिड़ा रही होती। तुम हव्वा का पीछा छोड़ दो, वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। तुम मरियम से क्यों नहीं शादी कर लेते? मरियम से? हाँ हाँ, मरियम से। उसको 1-2 दिन के लिए उठाकर कहीं ले जाओ, और जब तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी ना तो हवा भी तुम्हें मिल जाएगी। एक तीर से 2 शिकार। सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बल्कि अच्छे से समझ भी रहा हूँ। अगर सुन रहे हो और समझ रहे हो तो अच्छी तरीके से काम भी करना, वरना वो दोनों माँ बेटी जो है ना मेरे सर पर बोझ बनकर आ जाएंगी। तुम्हें तो टेबल टेनिस बहुत पसंद है ना, खेल क्यों नहीं रहे? खेलता अगर तुम ना होती तो। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मुझे टेबल टेनिस और तुम्हारे बीच में से कोई एक चीज चुननी होती तो मैं तुमको चूज करता। अच्छा, यानी कि टेबल टेनिस और मुझ में से मेरा इंतखाब किया गया।
यानी कि जीत मेरी हुई और जिंदगी के आने वाले मामलात में भी मेरा इंतखाब किया जाएगा। अगर तुम जिंदगी के तमाम मामलात एक तरफ और अपने आप को एक तरफ रखो तभी तुम कोई चूज करोगे। बहुत फिल्मी हो तुम। और तुम बिल्कुल परफेक्ट। क्या बात है, इतनी शाम हो गई है, घर नहीं जाना क्या? जब तुम खेल भी नहीं रहे हो तो फिर यहाँ पे बैठ के टाइम जाया करने का फायदा? मैं और मरियम अक्सर यहाँ आया करते हैं, शायद अभी भी कहीं यहीं। कब तक उसकी यादों की सारी जिंदगी गुजारोगे? शादी हो गई यार अब उसकी, खुश है वो अपनी जिंदगी में। शादी टूट भी तो सही। भूल जाओ यार अब उसे। मेरे अख्तियार में नहीं, इस तरह मोहब्बत शुरू करते हुए मेरे अख्तियार में नहीं था, अभी भी बेबस हूं। अच्छा खैर, चलो मैं तुम्हें चल के अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। 2 मिनट में तुम्हारी सारी उदासी खत्म हो जाएगी। उठो चलो ना। ये क्या बात कर रहे हो आप? मरियम को अगवा कर लें? हाँ। ये सब कहीं आप इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि उसने आपका सारा सामान आप ही के घर से बाहर निकाल फेंका था? अगर मुझे बदला लेना होता ना तो मैं ले चुका होता, और वैसे भी मोहब्बत में गुस्सा पी जाना पड़ता है। वैसे भी अब यही एक तरीका बचा इन दोनों माँ बेटी को अपनी जिंदगी में लाने का। मगर ये तो सीधा सीधा पुलिस केस बन जाएगा। तो जब मोहब्बत किया तो डरते क्यों हो? कभी मैं डरा हूं हवा से? इसी बेखौफी की तो वो दीवानी है। मैं डरता नहीं हूं, लेकिन पुलिस का चक्कर बात बिगाड़ देता है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं खुद ही मरियम को अगवा कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो फिर ज्यादा सोच मत, पहले ही सोचने में हम बहुत सा वक्त बर्बाद कर चुके हैं। ये देखिए, ये आप पे कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा है, ये रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सब तो मेरे लिए है, तुम अपने लिए क्या लाई हो? मेरे लिए आपकी मुस्कुराहट। मतलब अपने लिए कुछ नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं है कि अपने लिए कुछ लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन जो भी चीज देखती थी लगता था कि आप पे अच्छी लगेगी, इसलिए सब कुछ आपके लिए ले लिया। मरियम, ये सब कैसे लिए तुमने? मतलब पैसे कहाँ से आए? अम्मी, मुझे बोनस मिला है। सफीर सर खुद चलकर मेरे पास आए और कहा कि तुम्हारी अच्छी कारकर्दगी देखते हुए ये तुम्हारा इनाम। क्या हुआ अम्मी, आपको खुशी नहीं हुई? वापस कर दो ये सब कुछ, कपड़े भी और पैसे भी। हमें नहीं जरूरत तुम्हारे सफीर साहब की मदद की। ये मदद नहीं है, मेरी काबिलियत का इनाम मिला है मुझे। इनाम से ज्यादा मुझे ये तर्स खाना लग रहा है। क्यों खाएंगे वो तर्स हम पे? क्योंकि उन्हें हमारे हालात का पता है, हमारी गुर्बत, हमारी तंगदस्ती, सब कुछ उनके सामने है। और मैं नहीं चाहती कि कोई हम पे एहसान करके हमें भीख दे। अम्मी, ये भीख नहीं है, मेरी काबिलियत का सिला है। और आपको मेरी काबिलियत, मेरे तोहफों की कोई खुशी नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि आप क्या सोचती हैं, दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं। अरे मैं ही पागल हूं जो आपके लिए ये चंद चीजें लाकर आपको खुश देखना चाहती थी, लेकिन आप
अरे तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। पता है तुम ना एक बहुत अच्छी बहन और बहुत अच्छी नंद हो, जब भी तो अल्लाह तुम पे इतना मेहरबान है। चलो मुंह मीठा करो। किस खुशी में? किस खुशी में? लो तुम्हें पता ही नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, लड़के वालों को तुम बहुत पसंद आई हो, खास करके लड़के को और उसकी अम्मी को। भाई वो तो मुझसे बार बार फोन कर करके डेट मांग रहे हैं रिश्ता पक्का करने की। मैंने तो हाँ कर दी। भाई आपने किससे पूछ के हाँ की है? पूछना किससे है और एतराज किसको है? मुझे नहीं करनी शादी। क्यों क्यों नहीं करनी शादी? भाई इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा लड़का है, और मैंने तो ये भी सुना है कि 500 गज का बंगला है उनका। तुम वहां जाओगी ना तो ऐश करोगी, ऐश। अगर इतना ही पसंद है आपको लड़का तो अपनी बहन गजाला की क्यों नहीं करवा देती उससे शादी? उसी को पसंद है ऐसे अमीर लड़के। मैं भी देखती हूँ शादी कैसे नहीं करती। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं, जख्म ही जख्म है सारे। शिजा, कोई तुम्हारी ये खामोशी और उदासी देखना मेरे लिए आसान नहीं है। क्या हम ये सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? मैं तुमसे माफी भी मांग चुका हूं। मैं आपको माफ कर चुकी हूँ। मगर तुम्हारी मुझसे ये दूरी, ये रवैया बता रहा है कि तुम्हारा दिल मुझसे साफ नहीं है। जिससे चोट लगती है ना उसी को दर्द का एहसास होता है, और दर्द इतनी आसानी से नहीं जाता। इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि इस बात को यहीं पे छोड़ दें। नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे चेहरे की उदासी देखता हूँ मुझे अपना आप मुजरिम मालूम होता है। एक ही घर में रहते हुए ये एहसास जुर्म और ये तन्हाई सहना आसान नहीं है। बेहतर है कि हम इन फासलों को खत्म करके सब कुछ पहले की तरह करने की कोशिश करें। ये डिप्रेसिव माहौल में कोई भी खुश नहीं है, ना अम्मी, ना तुम और ना मैं। अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम कोशिश करोगे। सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारा मूड बहुत ऑफ है। क्या बात है? क्या फायदा आपको बताने का, हंगामा हो जाएगा इस घर के अंदर। इसलिए बेहतर है कि अपने दिल की बात अपने दिल में रखूं। नहीं तुम मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या बात होनी है? कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी मैं हिना के लिए, खाते पीते लोग थे, अच्छा घराना था। हाँ पर आपको पसंद भी थे वो लोग। हाँ तुम आगे बताओ। तो क्या आपकी लाडली ने साफ इनकार कर दिया? फिर मैंने सबकी खुशी और रजामंदी देखते हुए उन्हें अपनी खुशी बताई थी, और अब आपकी बहन को इनकार है। इनकार कर दिया? लेकिन इनकार की कोई वजह भी बताई होगी। मुझे क्या मालूम, इस घर में जलील होने के लिए वकार सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। हिना ने तुमसे बदतमीजी तो नहीं की? बस रहने दीजिए आप, नाम का रिश्ता रह गया है। भाभी बिला वजह लोग कहते हैं भाभी जो होती है माँ जैसी होती है, कोई माँ जैसी नहीं होती, सब झूठ बोलते हैं। करता हूँ मैं अम्मी से बात, और हिना से भी। तुम पानी पियो। क्या हालत बना रखी है अपनी, पियो ना प्लीज। मरियम 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 प्लीज यार, उस दिन बहुत कुछ तुम्हें बुरा भला कह दिया था, गुस्से में था, प्लीज मुझे माफ कर दो। कह दिया, अब जाओ। मरियम तुम जानती हो तुम तो नाराज नहीं देख सकते। देखो हाथ जोड़ा तुम्हारे यार, प्लीज मुझे माफ कर दो यार। प्लीज वकास मत करो ये सब।
तुम्हें शायद नजर नहीं आ रहा, हर कोई नोट कर रहा है तुम्हारे इस पागलपन को। कितनी अजीब बात होती है कि तुमको हमेशा दूसरों की फिक्र होती है, मेरी कभी परवाह नहीं होती कोई। मुझे हर किसी की नहीं, सिर्फ तुम्हारी इज्जत की फिक्र है। परवाह कर रही हूँ। ये देखो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, भूल जाओ मुझे, जीने दो। और अगर फिर भी ये सब चलता रहा तो मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी। वकार, मेरी बात समझ नहीं अम्मी, हिम्मत कैसी हुई इसकी कि ये रूबी से इस तरह बात करे? ये इस तरह की बदतमीजियां पहले करती रही है जो मैं नजरअंदाज करता रहा, लेकिन ये भाई मैं तुम मुंह बंद रखो अपना, है ना? तुम और तुम्हारा भाई दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। मैं कुछ बोलता नहीं, उसका ये मतलब नहीं कि रूबी की किसी बात को हम सीरियस ना लें यहाँ पे। या आपकी खामोशी ने इन दोनों को शह दे रखी है। आप बताएं, आपको इस रिश्ते में एक भी खामी नजर आती है? मेरे लिए हिना की रजामंदी बहुत जरूरी है। अम्मी, रिश्तों के मामलों में लड़कियों की राय इतनी अहमियत नहीं रखती। अभी तो रिश्ता आया है वकार, हम इतनी जल्दी हाँ तो नहीं कर सकते ना शादी के लिए। पहले लड़के की छानबीन करना बहुत जरूरी है। वो सब मैं कर लूंगा, ठीक है? अब मैं इसकी तरफ से कोई बात ना सुनूं। और तुम रूबी के साथ जुबान ना ही चलाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हवा, तुम? आपकी मदद वापस करने आई हूं। जरूरत के वक्त काम आए आप, आपकी बड़ी मेहरबानी। हवा, तुम गलत समझ रही हो, ये तो मरियम डिजर्व करती है। ये और भी तो लड़कियां हैं इस कंपनी में जो डिजर्व करती हैं। मरियम क्यों? क्योंकि वो मेरी बेटी है इसलिए? नहीं, इसलिए कि वो कंपनी की एक होनहार एम्प्लॉय है, मेहनती है। ये तो कंपनी की पॉलिसी है कि मेहनती लोगों को रिवॉर्ड दिया जाए। मैंने बाखुदा ये किसी सोच के तहत नहीं किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी खुददारी को हल करूं। प्लीज समझो, ये मरियम डिजर्व करती है। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मदद। आइंदा भी ऐसी मेहरबानी से बाज आएंगे आप। इसमें से कुछ पैसे मरियम ने खर्च कर दिए हैं, वो भी लौटा दूंगी। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं, जख्म ही जख्म है सारे, मरहम कोई नहीं, महरम कोई नहीं। क्यों डांटा? क्योंकि मैंने भाभी को इनकार किया था कि मैं उनके देखे हुए रिश्ते पर राजी नहीं होंगी। क्या है मैं सब? मतलब अगर उसको नहीं करनी तो नहीं करनी, हर्ज क्या है? क्यों पीछे पड़ गए आप लोग इसके? कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। वकार तो सिर्फ इतना कह रहा था कि लड़कियों को फैसला करने की इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। और उन दोनों को सारा इख्तियार है, जो मर्जी है फैसला करते रहे। कहाँ है वो दोनों अभी? वो वकार भाई के साथ बाहर गई है। तुम फिक्र ना करो, आते हैं तो मैं बात करता हूँ। मेरे साथ उन्होंने जबरदस्ती कर लिया, मैं हिना के साथ नहीं होने दूंगा, और इसका जो दिल चाहेगा वो करेगी। अम्मी, मैंने अलमारी में कपड़ों के नीचे बोनस वाले पैसे रखे थे, मिल नहीं रहे। मैं तुम्हारे सफीर साहब को वापस कर आई हूँ वो पैसे। वापस कर दिए? मगर क्यों? मैंने आपको समझाया भी था।
मैं तुमसे ज्यादा समझ सकती हूँ। वो पैसे एक बोझ थे। उनको कितना बुरा लगा होगा। आपने पहले भी उनके साथ ऐसा किया था और अब दोबारा ऐसा कर दिया। अम्मी, मैंने आपको कितना मना किया था। अब घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे? किराया कैसे देंगे हम? बताएं हमें। सब हो जाएगा, मत फिक्र करो। कैसे फिक्र नहीं करूं अम्मी? मैंने वही पैसे बचा कर रखे थे। अगर मुझे पता होता कि आप वो पैसे वापस कराएंगी तो मैं शॉपिंग ना करती। तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। दिल का इत्मीनान तो है ना। इत्मीनान से घर नहीं चलता। सफीर बेटे, शिजा फरमान घर पर नहीं है कहीं भी। क्या मतलब? कहाँ गए? ये तो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ वो कहाँ है दोनों। आपने किसी दूसरे कमरे में देखा? मैंने पूरा घर छान मारा है, कोना कोना देख लिया, दोनों माँ बेटे कहीं नहीं है। कहाँ गए? कहाँ गए हो? शकीला, शकीला। जी साहब। शिजा मैडम कहाँ गई, तुम्हें कुछ मालूम है? जब आप ऑफिस गए हुए थे फरमान बाबा को अपने साथ लेके गई हैं, सामान भी था उनके पास। अरे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा साहब आपको पता होगा। तुम्हें कैसे लगा खुद से? क्या किया तुमने बताने की जहमत भी गवारा नहीं की। अच्छा जाओ, प्लीज जाओ इस वक्त। आप परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। कैसे परेशान हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा चले, चलो। आए। ये कदम मुझे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था सफ़ीर, क्योंकि शायद हमारी किस्मत भी यही चाहती है और अब मैं उस घर में नहीं रह सकती थी। सफीर बेटे, को पता चला शिजा का है? नहीं, हमने हर जगह देख लिया है, दोस्तों रिश्तेदारों सबसे पूछ लिया है, कहीं नहीं पता चला। और अब तो फोन भी बंद आ रहा है। बहुत डिस्टर्ब थी 2 दिन से, कुछ कह भी नहीं रही थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी अकेली। नहीं, सब मेरा कसूर। मैंने उस बच्ची को इतनी उम्मीदें दिलाई क्योंकि मुझे पता था मैं ढेर सारी खुशियां उसकी झोली में डाल सकती। मैं कुछ भी नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। हमें आप खुद को संभाले, जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार आप तो नहीं। नहीं, को भी माफ नहीं करूँ। बच्ची को दिन कहाँ फिर रही होगी। आपका कसूर नहीं है। कुछ भी मेरा कसूर। किसका फोन था? वो रिश्ते वालों का फोन था। उनसे पूछ रहे थे कि बकायदा रिश्ता लेके कब आए। क्या जवाब दूं मैं? कॉल बैक करो, बात करो उनसे। क्या बताऊं? आपके घर में सबको एतराज है। बताओ उन्हें। अब किसको एतराज है? आपके भाई साहब को। कह रहे हैं कि हिना की मर्जी के बगैर रिश्ता होने ही नहीं देंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, इतना अच्छा रिश्ता है, इतने अच्छे घर वाले हैं, खाते पीते लोग हैं, घर आई किस्मत को खुद लात मार रहे हैं। ये कहाँ की कलमंदी है? ये सब वकास की शय पर हो रहा है। और नहीं तो क्या, बहन ने एक चीज बोल दी तो बस उसकी साइड लेना शुरू हो गए। अभी तक वकास ना बहुत इमेच्योर है, अकल ही नहीं आई उसे। तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मी से बात करता हूँ। अम्मी से क्या बात करनी है? एतराज तो वकास को है। उसे ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि किस्मत वाली होती हैं वो बहनें जो इतने बड़े घरों में जाती हैं ब्याह के। भाई हिना खुश होगी तो हम सब खुश होंगे ना। भाई ऐसे रिश्ते को ठुकराना कहाँ की अकलमंदी है, बेवकूफी है ना ये तो। शाम में बात करता हूँ, तुम जाके नाश्ता लगाओ। कैसे हो तुम लोग? अच्छा मैं तुम्हें बाद में बाकी समझा दूंगी, अभी मैं जा रही हूँ। मरियम मेरी बात, मरियम मेरी बात। वकास, क्या हो गया तुम्हें? क्यों उसका पीछा नहीं छोड़ देते हो तुम? देख नहीं रहे तुम्हारी इन हरकतों की वजह से कितनी परेशान है वो? उसको मेरी तकलीफ नजर नहीं आती, ना नजरअंदाज कर रही है। तो और क्या करे वो? शादीशुदा होने के बावजूद तुम्हारे साथ दोस्ती करे या अपने शौहर को धोखा देकर
तुम्हारे साथ वक्त गुजारे। वकास क्या हो गया तुम्हें? मरियम वही कर रही है जो कि एक शादीशुदा लड़की को करना चाहिए। जो कर रहा हूँ ठीक है, तुमको मुझे समझाने की जरूरत है। बिल्कुल, शीता मैम हमारे पास आई थी और हमने उनको कुछ फ्लैट्स भी दिखाए थे और हमारी बात ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिर वो वापस आई नहीं। आपके अलावा किसी और स्टूडेंट से उन्होंने रब्ता किया हो जिसका बताओ? जी, सूफी एसोसिएट वालों से उन्होंने रब्ता किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं? सफीर सर, अभी तो उनका नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको अरेंज करके सेंड कर सकता हूँ। मुझे प्लीज सेंड कर दीजिएगा, इंतजार रहेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। पता चला कुछ शीजा का? नहीं अम्मी, अभी तो पता नहीं चला, मगर मैं हर जगह देख रहा हूँ। आप परेशान मत हो, कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस आप दुआ करें। मुझे तो समझ नहीं आ रही बच्चे को लेके अपनी बेचारी कहाँ गई होगी अकेली। आपने उसके नंबर पे फिर ट्राई किया? हाँ किया था, बंद आ रहा उसका फोन अभी तक। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। चल, खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो मैंने सोचा कि तुम्हें रोज घर जाने में परेशानी होती होगी, तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन एहतियात भी तो फर्ज है ना। और वैसे भी हमारा रिश्ता जुड़ गया है, तो तुम्हारे होने वाले शौहर के नाते इतना तो फर्ज है ना मेरा। हमारा रिश्ता तय हुआ है, शादी नहीं हुई है। और अपनी ये पेशकश अपने पास रखो, इसकी जरूरत नहीं है, अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। शीजा का कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला अम्मी, पता नहीं वो उस शहर में है भी या नहीं। बीबी जी खाना लगा दूं? हाँ साहब के लिए लगा दो। क्यों, आप नहीं खाएंगी? आपने दिन में भी कुछ नहीं खाया था। आपने खाना नहीं खाया? अम्मी खाना लगा तो हम दोनों खाएंगे। जी। भूख नहीं है मुझे, शीजा के बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अम्मी मैंने आपसे कहा है ना कि आप हौसला रखें, इस तरह तो खुदा न खास्ता आप फिर बीमार हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बस तुम शीजा को ढूंढ के लाओ। वकास, हम सब खाने पे चल रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। मुझे नहीं जाना। चलो ना, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। अरसलान, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? पप्पू के घर। क्यों? बता दो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें। पापा ने कुछ पैसे दिए थे उनकी शादी की खरीदारी के लिए, वही देने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। ओ एक मिनट। ये ना मैंने हवा के लिए कुछ सूट लिए थे, कितना अच्छा लगेगा ना कि हम दोनों एक जैसा रंग पहनेंगे शादी पर। उसको बोलना कि बाजार से ना किसी दर्जी से सिलवा ले।
ये अचानक आपको क्या हो गया? क्या हो गया? उन दोनों से इतनी मोहब्बत? पहले तो आपके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट नहीं होती थी उनके बारे में बात करते हुए। अरे नफरत थोड़ी करती हूँ उनसे, बस उनकी कुछ गलतियों पे ना तल्ख जरूर हो जाती हूँ। लेकिन अब तो मेरे बेटे की शादी होने वाली है अपनी पसंद से, अब सारी नफरतें दो। तो इसका मतलब आपने मरियम को अपनी बहू कबूल कर लिया? तुम्हें क्या लगता है? यकीन नहीं आ रहा। यकीन आ जाएगा तुम्हें, बस अब तुम्हें देर हो रही है, जाओ जाओ। ठीक है कह रहे हो तुम? यही सच है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। मरियम की शादी नहीं हुई है और राजू की बारात तो उसी रात उसके घर से वापस चली गई थी। ये तो बड़ी कमाल की न्यूज़ है यार। लेकिन एक बैड न्यूज़ भी है, अब उसकी शादी अरसलान के साथ होने वाली है।